मतलब बोलते ना पिछवाड़े में ऐसी लात मारी, ट्रूडो आई डोंट थिंक घर जाके बैठ पाएगा। कि ये एविडेंसेस मान ले क्रेडिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्ट किया इन द टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिस्टर निज्जर। हु इज निज्जर? पीट जयशंकर साहब को इन अ डिफरेंट वे कि आपका टेररिस्ट और हमारा जो टेररिस्ट है वो भाई सिटीजन ऑफ कनाडा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कनाडा को जब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया। इनका मतलब है रॉ ने मरवा दिया निज्जर को। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। मतलब बोलते ना पिछवाड़े में ऐसी लात मारी, ट्रूडो आई डोंट थिंक घर जाके बैठ पाएगा। बीवी तो है नहीं बेचारे की, बीवी तो छोड़ के भाग गई उसको, बट कोई बात नहीं, घर में जाके बैठ नहीं पाएगा क्योंकि कोकेन करने के लिए बैठना पड़ता है ना उसको, तो बैठ नहीं पाएगा, आज खड़े होके करनी पड़ेगी उसको। चलिए इसका मतलब क्या है जरा वो समझते हैं। मतलब ये है, बड़ा क्लियरली आपने बोला है भाई, जसतिंदर सिंह ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिस्ट एंड सेपरेटिस्ट, सपोर्ट्स टेररिस्ट एंड सेपरेटिस्ट, बड़ा क्लियर है। और मोदी जी ने एक चीज बोली थी, इकोसिस्टम को उसका जवाब उसी की लैंग्वेज में दिया जाएगा। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं तो उंगली उठा के बात करनी पड़ती है ना, मोदी साहब ऐसे उंगली उठा के बात करते हैं। तो इकोसिस्टम को उसकी बातों का जवाब उसी की लैंग्वेज में दिया जाएगा, एंड वो चीज आपको दिखी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कनाडा को जब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया। अब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज किया, ये बात आप याद रखिए। इसकी बड़ी पूरी हमने इसको कवर किया, इसलिए हम जानते हैं। अब जब इंडिया ने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, तो अभी जो हमें गुफ्तगू नज़र आ रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डीप कनेक्शन है कनाडा के साथ। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये हम नहीं चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये कोई भी नहीं चाहता, ये बड़े ख़राब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई, और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कनाडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है और साथ में उसको ये भी पता है कि पायन आगे होन कुछ नहीं वाला। कई लोग कई चीज कह रहे हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कनाडा वाले मामले को लेकर। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं अज्ञात है वो लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जो अज्ञात हैं वो लॉरेंस, बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है। और कनाडा का क्या कहने का मतलब है? कनाडा कह क्या रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है भारतीय सरकार को, नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का हिस्सा तो है नहीं, तो कनाडा कहना क्या चाहता है? इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया, कह रहा हां बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। पाकिस्तान कहना क्या चाह रहा है? ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों? ये कहना चाह रहे हैं, जब ये भारतीय सरकार कहते हैं इनका मतलब है रॉ। ठीक है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मैटर क्या चल रहा है पीछे से। इनका मतलब है रॉ ने मरवा दिया निज्जर को। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का, हेलो हाँ ठीक है, ठाएं ऑफ, गुड नाइट, ये चल रहा है यहां पे। ये एविडेंसेस मान ले क्रेडिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्ट किया इन द टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिस्टर निज्जर। हु इज निज्जर? निज्जर की ये आइडेंटिटी है कि वो कनाडा के सिटीजन है, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। 2020 में वो इंडिया में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। फिर तो आप ये बता दो, जो ये ओसामा बिन लादेन को मारा वो भी किसी भी देश का सिटीजन था भाई, क्यों मारा आपने? अमेरिका में तो था नहीं, क्यों मार दिया आपने सद्दाम हुसैन को क्यों निकलवा के मरवाया और उसको पकड़ा, वो भी अपने देश के प्रेसिडेंट था। मुअम्मर कद्दाफी,
by the time President Saddam Hussein was captured, he was still the president. उनको इम्यूनिटी थी. आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लेकर के सद्दाम हुसैन साहब की जगह पे किसी और गवर्नमेंट को स्थापित किया था? मोहम्मद गद्दाफी का आपने एग्जांपल दिया, सेम चीज आपने किया. तो पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रिमिनल और टेररिस्ट व्हेन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है एंड यू आर सिंपली, आप कहने की कनाडा एक वॉशिंग मशीन है, वहां पे कोई टेररिस्ट अगर चला जाता है तो फिर वो उसके सारे ब्लेम खत्म हो जाते हैं. क्यों ये बेंजामिन नेतन्याहू जाकर के लेबनान में मार रहे, अभी हिजबुल्लाह के चीफ को उड़ा दिया इस्माइल हानिया को तेहरान में एग्जैक्ट वो कौन है वो? और अमेरिका जो है जाकर के टारगेटेड असैसिनेशन करता है अपने दुश्मनी की, तो क्यों करता है? अगर आप ये उनके पीछे से टेररिस्ट का टैग हटा दें तो सभी किसी ना किसी कंट्री के सिटीजन है भाई. बाय दैट प्रिंसिपल जो है वो आप रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हो. तो ये जो जिद है ट्रूडो साहब की, प्रेसिडेंट ट्रूडो की, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वो कैनेडियन सिटीजन है, एंड ऑफ द मैटर. अरे भाई कनाडा में कोई रेप नहीं होते, कनाडा में क्या मर्डर नहीं है, कनाडा में क्या टेररिस्ट नहीं आ सकते? आप एक टेररिस्ट के लिए क्या, जो हरदीप सिंह निज्जर वाज अ सेंट, वो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े कवि थे, पोएट थे, कौन थे हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर वाज अ डीडेड टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन 2020. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था. ही इज अ डायरेक्ट थ्रेट. भाई खालिस्तान मूवमेंट हमारे यहाँ कोई ऐसा वैसा मूवमेंट नहीं था. खालिस्तान में हमने खालिस्तान मूवमेंट में कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है. ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, मिलिट्री भेजनी पड़ी थी. इतनी सिंसियर जो है वो ग्रेविटी है उसकी, जो ये पूरा का पूरा खालिस्तान मूवमेंट हुआ था. और जस्टिन ट्रूडो इज बिहेविंग एज इफ कि खालिस्तान मूवमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमारे लिए उसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है. इसीलिए ये जो वेस्ट की जिद है ना, यही नेटो वाला जिद वो कर रहे हैं बार बार, कि भाई रशिया बार बार कहता है कि हमारे पर एक बार नेपोलियन ने वेस्ट पे हमला किया था, फिर हमसे जर्मनी ने कहा कि हमारे साथ आपका पीस एग्रीमेंट होगा, उसके बाद जर्मनी ने नेपोलियन को, रशिया को इन्वेट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में. सो दे हैव अ सेंसिटिविटी, सो हैव वी द सेंसिटिविटी. लेकिन नहीं जी, हरदीप सिंह निज्जर की एक ही आइडेंटिटी है कि ही वॉज द सिटीजन ऑफ कैनेडा. व्हाट द हेल भाई, इस हिसाब से हर कोई किसी के सिटीजन वो है. और अगर आप ये कह रहे हो कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वहां पे बैठ करके भारत की नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दे, तो फिर कनाडा ने नेटो क्यों भेजा था? नेटो के थ्रू अफगानिस्तान में क्यों आया था? नेटो जो है अफगानिस्तान ने तो कोई अटैक नहीं किया था कभी भी अमेरिका के ऊपर. वो तो सारे के सारे टेररिस्ट थे. सो अगर आपकी नेशनल, वही जो मैं आई विल रिपीट जयशंकर साहब को इन अ डिफरेंट वे, कि आपका टेररिस्ट और हमारा जो टेररिस्ट है वो भाई सिटीजन ऑफ कनाडा. क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मुल्कों के कंट्रीज में ये हुआ है, तो कनाडा अपनी बात, जो अभी कनाडा ये कह रहा है, अभी भी कनाडा जो धमकियां दे रहा है कि वो ये वाला जो है किस्सा ये लेकर जाएगा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, G7 में, और अमेरिका के पास लेकर आएगा. तो प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इससे पहले करके देख लिया है. इससे पहले मुझे याद है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन खड़े थे इसी काम के लिए, जस्टिन ट्रूडो थे, शायद डॉक्टर जयशंकर थे या मोदी साहब थे, कोई थे. उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, बल्कि इसी के लिए कोई मीटिंग हो रही थी और उसके ऊपर ये वाली कोई बात ही नहीं. जब यानी सामने आए, एक प्रेसर जो होता है सबके सामने आकर, उसके अंदर कोई बात नहीं की उन्होंने इसकी. और फिर ये कहा गया कि ये कनाडा के लिए जो है ये बड़ा वो है, एक सेटबैक है कि उसने कोशिश कर ली पूरी दुनिया से कहता रहा है. भाई जो कनाडा है वो पूरी दुनिया से कहता रहा है कि देखो इंडिया ने क्या किया है, देखो इंडिया क्या कर रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. लेकिन कनाडा की नहीं सुनी गई थी. तो क्या अब सुनी जाएगी? शायद जस्टिन ट्रूडो को ये मालूम है कि अभी भी नहीं सुनी जाएगी. यही वजह है कि उन्होंने बातें की, कूल डाउन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ये कि वो कहते हैं कि ज़रा आराम से सारा काम भी हो जाए, वो अपनी बात भी कह सकें और कुछ ज़्यादा वो भी ना हो. तो इसको बहुत से लोग अच्छा भी कहेंगे कि चलें, वो ऐसे तो नहीं है ना कि फ़ौरन ही जंग और जदल के लिए तैयार हो जाएं. ट्रूडो जो है वो थोड़ा अपना हाथ थौला रखते हैं और वो बड़े सलीके से काम लेते हैं और डिप्लोमेटिकली जो है वो आगे चलते हैं. डिप्लोमेटिक एक अच्छे डिप्लोमेट हैं आप. फिर कुछ लोग ये कहेंगे, आप इसको जो भी कर लें, लेकिन बात यह है कि इंडिया इस तरह नहीं करता. इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस पर चलता है. डिप्लोमेटिक जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है, उनसे पीछे नहीं हटता. लेकिन जहाँ पर उसको जो कहना हो या जो करना हो वो डंके की चोट पर कहता है, डंके की चोट पर करता है और कह देता है नहीं, हम नहीं मान रहे, हमारी तुम्हारे साथ नहीं, इस तरह नहीं हो सकता जो तुम कह रहे हो.
ये है बात, दोनों में फर्क, राइट। उसके बाद बोला कि भाई कनाडा इज अ टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री, देन यू हैव सेड सीरियस डाउनग्रेड ऑफ रिलेशंस। उसके अंदर क्या हुआ, भैया तेरा डिप्लोमेट जरा इधर भेजना, स्टुअर्ट विलर, उसको वहां पर बुलाया, 20 मिनट लग के मारी, उसकी रख के मारी, उसके बाद बोला भाग जाए यहां से, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू, पैक योर बैग्स, सैटरडे रात तक 11:59 इन द नाइट, वी वांट यू आउटसाइड दिस कंट्री, गेट आउट। प्लस हमने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए। अब कनाडा यार ये क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, इंडिया ने इनके अपने डिप्लोमेट्स नहीं बुलाए, हमने बाहर निकाला है, बकवास। एंड मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे है ये बकवास। बॉसी, लेट मी जस्ट से दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, ठीक है ना, मैं बड़ा क्लियरली एक चीज बोलूंगा, I don't normally use language, but F around and find out. That is what the plain and simple message is. You screw with India now and you will find out what actually happens to you. ठीक है, simple, straight. You will not, ये हम लोग अभी बिल्कुल भी tolerate नहीं करेंगे. FAFO. That is this thing. And those of you who understand that, आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। आगे देखते हैं प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि साहब देखो साहब, वी डू नॉट हैव फेथ इन द करंट कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर डिप्लोमेट्स। हमारे का कोई, वी डोंट हैव द फेथ इन यू, हटाओ तुम, हम अपने बंदों को वापस बुला रहे हैं। उसके बाद बोला कि भाई साहब भाग जाओ यहां से तुम लोग सारे 6। बाय द वे, इस लिस्ट में से जो 6 हमने भगाए हैं, ये भगाए हैं, इसमें से नंबर 4 और नंबर 5 कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। हमको पता है, हमारे भी इंटेलिजेंस वाले उधर काम करते हैं, हर किसी के कंट्री में करते हैं, तो हमको इनके बारे में पता था। हमने बोला ये 2 को यहां से जरा गायब करो ना। वड्डा पाकिस्तान ने झूठ बोलना तो सीख लिया है। मैंने आपको बताया कि साहब ऐसा है, हमने इनको बोला तुम भाग जाओ यहां से और हमारे डिप्लोमेट्स हम वापस बुला रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो प्रेस रिलीज निकाली, नहीं 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 नहीं, हमने एक्सपेंशन नोटिस दिए हैं इंडियन डिप्लोमेट्स को बाहर जाने के लिए। घंटा ब्रिजेट गॉबिन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, ने यह बोला है कि यह जो किलिंग हुई है निज्जर की, यह लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। अभी तक इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया, साल भर से भारत का गला सूख गया बोलते बोलते कि भाई आप कह रहे हो हमने हत्या करी है, आप कह रहे हो हमने मरवाया है, कुछ तो प्रूफ दो। 1 साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने पता क्या बोला था? 1 साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला था कि यार देखो सुनो भारत, हमने तुम्हें प्रूफ दे दिया, और जो हमने तुम्हें प्रूफ दिया अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, जो तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो प्रूफ है हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, हम सबके सामने। तो भारत कह रहा है, कब से भारत कह रहा है कि तुम करो यार, इंटरनेट पे डाल दो। इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? तुम एक काम करो, एक मीटिंग बुलाओ, जितने भी हाई कमिश्नर हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, पूरी दुनिया भर के होंगे ना कनाडा में, जैसे भारत में वैसे कनाडा में होंगे, सबको बुलाओ, सबको एक एक फोल्डर पकड़ाओ कि जी भारत ने निज्जर का कत्ल करा था। बोल दो सबको, क्या प्रॉब्लम है? बोल दो। नहीं, इनके पास है नहीं प्रूफ, या बकवास कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं, ये फंस गया है, जस्टिन ट्रूडो गया है फंस, और भारत को पता है फंस गया, इसलिए भारत इसकी चूड़ियां कस रहा है धीरे धीरे। अब ये बड़बोला आदमी देखो, जगमीत सिंह जो है, खालिस्तानी टेररिस्ट है जगमीत सिंह, जो कि आजकल नेतागिरी कर रहा है कनाडा में, उसकी कुछ सीट्स, उसने क्या करा है कि उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। इसकी सरकार माइनॉरिटी में चली गई, जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को मांगे तांगे का कहीं से सपोर्ट करके ये अपनी सरकार चला रहा है। इसको कुछ ऐसा करना है, ऐसा गजब का इसको करना है कि सबको बिल्कुल पकड़ के हिला दे कैनेडियंस को कि देखो मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं ही तुम्हारा रखवाला हूं, मैं ही तुम्हें सेव कर रहा हूं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कनाडा को जो भी आता है थप्पड़ मार के चला जाता है, और कैनेडियंस को यह बात अच्छी नहीं लगती। रूसी आए चट, चाइनीज आए पटाक, इंडियंस आए धूमधाम, इनको यह चीज बड़ी खराब लगती है कि जो भी आता है यार हाथ साफ करके चला जाता है। हमारी कोई औकात है कि नहीं? पीछे से आवाज आई नहीं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई का मामला है ना,
कमिंग बैक टू लॉरेंस बिश्नोई का मामला, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।